गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है पीपीक्यू यानी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, पीपीक्यू, जिसकी आज जो क्लास होने वाली है मित्रों 12 नंबर। आपको पता है पीपीक्यू सीरीज के तहत मात्र हम रोज 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और 15 से 20 मिनट की क्लास बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पूर्व के एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आज के जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसकी जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। ऑप्शन देखिए, हमीरहट, कानड़देव प्रबंध, दलपति विलास, पद्मावत। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध से जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी और जालौर के शासक के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके बारे में। तो देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो आक्रमण किए उनमें आपको 4 आक्रमण विशेषकर ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया वो 1301 में, दूसरा किया गया वो 1303 में, तीसरा जो किया गया वो 1308 में और चौथा जो किया गया वो 1311-12 में। ये 4 किन किन स्थानों पर हुए वो आपको ध्यान में रखना है। 1301 जो हुआ रणथंभौर पर। कहां पर हुआ? रणथंभौर पर। और इसके दौरान जो साका किया गया वो राज्य का प्रथम साका माना जाता है। दूसरा जो हुआ 1303 में, ये हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। कहां पर हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तीसरा जो हुआ ये हुआ सिवाना दुर्ग। सिवाना जो दुर्ग है ये आपको पता है बाड़मेर में है, ठीक है। तो बाड़मेर में राठौड़ों की शरण स्थली। और चौथा जो हुआ था ये हुआ था हमारे जालौर दुर्ग पर। तो जालौर दुर्ग के बारे में ये है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ 1311-12 में, इसका जो वर्णन है वो हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है? तो कानड़देव प्रबंध से मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध है जो ऐतिहासिक दृष्टि से, राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन हरि या नैनूराम शर्मा। तो देखिए मित्रों, ये नैनूराम है, ये कई जगह नयनूराम शर्मा भी नाम मिलता है। नयनूराम शर्मा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि हाड़ौती प्रजामंडल से संबंध रखते थे। तो हाड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी, नैनूराम शर्मा। इसका जो सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? तो देखिए मित्रों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ। कितना चरणों में हुआ? 7 चरणों में, जिसमें से जो पहला था वो था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में आपको पता है 4 जिले शामिल किए गए थे, A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। और मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया था वो किसके कहने पर मत्स्य संघ रखा गया, ये पूछा गया। तो देखिए मित्रों, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? प्राचीन काल में, महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो के.एम. मुंशी के कहने पर राजस्थान का जो प्रथम चरण था उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। जो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है के.एम. मुंशी इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, ये 2 बार आ गया, और कोणागांव गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक। तो देखिए मित्रों, रेड क्लिफ रेखा की जो शुरुआत है वो अगर अपन देखें राजस्थान की दृष्टि से, तो देखिए मित्रों, ये तो राजस्थान का मैप है। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हिंदुमल कोट से।
हिंदुमल कोट नामक जो स्थान है वो श्री गंगानगर में कोणा गांव पड़ता है, वहां पर है। तो कोणा गांव हिंदुमल कोट से इसकी शुरुआत होती है और यहां से शुरू होते हुए ये जो रेखा है मित्रों, ये बाड़मेर तक, और बाड़मेर में बाकासर जो कि सागढ़ तहसील में पड़ता है, आपके बाकासर क्या पड़ता है, बाकासर। इस बाकासर बाड़मेर तक जो हमारे है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। तो हिंदुमल कोट से बाकासर तक इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में 1070 किलोमीटर लंबी है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखें। साथ ही ये 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है वो 4 जिलों में है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले, तो ऊपर से अगर हम मित्रों शुरू करें तो सबसे पहले आ जाएगा श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की यानी रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में अगर होती है तो वो होती है हिंदुमल कोट से। दूसरा, इसके बावजूद दूसरा जो जिला है वो है आपके बीकानेर यानी बीकानेर। तीसरा जो जिला है वो है जैसलमेर, और चौथा जो जिला है मित्रों वो है बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। अब देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इसमें अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो जैसलमेर कौन सा है, जैसलमेर कितनी बनाता है, 464। सबसे कम गंगानगर कितनी बनाता है, सॉरी बीकानेर 168, और गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। तो देखिए मित्रों, इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर बनती है। तो अब आप ध्यान में रखना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिले अवस्थित है, तो 4 जिले अवस्थित है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070, जिसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ द्वारा इसका नाम रखा गया, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राज्य में 170 किलोमीटर लंबी है। 4 जिले बनाते हैं, जिनमें गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर जो सबसे कम है, और जैसलमेर बनाता है 464 जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और बाड़मेर बनाता है 228। अब क्वेश्चन क्या था, देखिए रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में स्थित जो विस्तार है वो मैंने आपको बताया हिंदुमल कोट से इसकी शुरुआत होती है। तो हिंदुमल कोट और गंगानगर से कहां तक, बाकासर तक। बाकासर, तो इसका जो सही ऑप्शन होना है वो 1 नंबर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये सारी बात अब आपको ध्यान में रखनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है, तो गंगानगर। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, तो बीकानेर। सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, तो जैसलमेर। अवरोही जैसे तैसे कैसे भी पूछे, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये रेड क्लिफ रेखा को लेकर जो क्वेश्चन था वो था। अगला क्वेश्चन, आज का 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जिसमें आपसे पूछा है देशांतरीय विस्तार। तो देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री पूर्वी से ये पश्चिम आ गया, ये गलत हो गया, ये पश्चिम गलत है, पश्चिम वाले सारे गलत हो गए। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तो पूर्वी देशांतर यानी 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है जो हमारा देशांतरीय विस्तार है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। तो देखिए मित्रों, शेर है वो हमारे सिरोही में अरावली की दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 और राज्य की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है जो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला में जो चोटियां हैं उनको कहा था संतों का शिखर। और तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर और बाद में है शेर 1597, और ये दोनों ही कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में है। आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो 1597 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए मित्रों, सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी है, झुंझुनू
और अलवर, ये तीनों ही जिलों में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जालोर। जालोर में आडावाला पर्वत, आडावाला पर्वत बूंदी में मित्रों। जालोर में है आपके 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, जो गोलाकार पहाड़ियां है वो हमारे बाड़मेर और जालोर में फैली हुई है। सुंदा माता पर्वत वहीं पर है। तो ये जालोर में अरावली पर्वतमाला नहीं फैली हुई है। फुलवारी की नाल स्थित है। तो इसका जो सही है उत्तर वो उदयपुर होगा। आपको ध्यान रखना है फुलवारी की नाल कहां पर है, उदयपुर में है। आज का 9 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? गगर, गगर का उपनाम मृत नदी, तो ये सही है। भोराक, भोराक क्या है, पठार है, ये भी सही है। नागपनी, अरावली दर्रा, शेर, शेर अरावली की चोटी है। तो इसका जो नागपनी है, दर्रा, ये है ऑप्शन है वो असुमेलित है। तो गगर मृत नदी के नाम से जानी जाती है, भोराक पठार है और शेर है अरावली की चोटी। तो नागपनी अरावली का दर्रा नहीं है, आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? वापिस सुमेलित वाला पूछा है। एक साइड में जिले और उनमें बहने वाली नदियां। तो अलवर में साबी और उपारेल, करौली में जगर और गंभीर, उदयपुर में बनास और बेड़च, और डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल। तो देखिए मित्रों, अगर राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो देखिए, बाणगंगा जिसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा विशेषतः आपको पता है ये दक्षिण राजस्थान में नहीं बहती, ये पूर्वी राजस्थान में बहती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डूंगरपुर वाला होना है। मोरेल और बाणगंगा ये जो डूंगरपुर जिले में नहीं बहती है। बाकी अरावली में, अलवर में तो साबी और उपारेल नदी बहती है, उदयपुर में बनास और बेड़च, और करौली में जगर और गंभीरी। इसका जो सही उत्तर है वो डी नंबर होगा। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार या आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा है वो डूंगरपुर जिले के लिए है? तो देखिए मित्रों, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, उन्होंने पूरी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा और उनको जो अल्फाबेट रूप में जो अंक है ऐसे उन्होंने बांटा। तो AW, BSHW, BWHW और CWG, यानी आर्द्र जो जलवायु है, उष्ण आर्द्र जो जलवायु है, उसका जो संकेत है वो AW है। और हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो उष्ण आर्द्र जलवायु वो पाई जाती है, तो इसका जो AW है वो सही होगा। क्या हो जाएगा? AW है वो डूंगरपुर का प्रतीक है। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर में कहां बारिश होती है? मुश्किल से 3, 4, 5 दिन बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश होती है हमारे झालावाड़ में। जिलों की दृष्टि से देखें, स्थानों की दृष्टि से देखें तो माउंट आबू, सिरोही में, और जैसलमेर में तो 3 दिन बारिश हुआ है। तो जैसलमेर इसका सही होगा। अगला, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए मित्रों, ये जो मृदा का वर्गीकरण है, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, अल्फीसॉल्स, इंसेक्टिसॉल्स या वर्टिसॉल्स एवं अल्फीसॉल्स। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स। ये जो प्रतीक है मित्रों वो है एक तरीके से मरुस्थलीय जल जो मिट्टी है उसका जो प्रतीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में हमारे राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी, जो बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है। तो इसका जो सही होगा एरिडोसॉल्स एवं एंटीसॉल्स उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? ऑप्शन देखिए 22, 23, 24, 25। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 23। 23 जिलों का चयन किया गया था राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी, कामधेनु, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बनास, चंबल, कोठारी और बाणगंगा। तो देखिए मित्रों, चारों नदियां राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी, 12मासी नदी यानी कामधेनु गाय की तरह, गाय की नस्ल होती है कामधेनु जो 12 महीने दूध देती है। वैसे ही हमारे राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने नित्यवाही यानी 12 महीने बहती है और 12 महीने जिसमें पानी है वो जल है वो भरा रहता है? तो ऐसी नदी हमारे चंबल है, इसीलिए चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ये थे मित्रों आज के 15 क्वेश्चन जो
पूर्व के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि एग्जाम से पूर्व अगर एक बार इन क्वेश्चनों का हमारा रिवीजन हो जाए तो हमें ये ध्यान में रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों, और कमेंट कीजिए ताकि इस तरह की और क्लासें बनाने के लिए उत्साह एकेडमी जो आपके लिए है वो मोटिवेट रहे। धन्यवाद, थैंक यू।